हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम लोग ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करी। आज हम लोग जो है एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी कार जो है वो कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से मूव करती रहती है। कभी हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो हमारी स्पीड डिक्रीज़ करती है। कार में एक एक्सेलेरेटर होता है, जब उस पर पैर हम रखते हैं तो कार की स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन इज़ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ए लिखते हैं और इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद रखिए वेलोसिटी लिखा हुआ है, स्पीड नहीं, स्पीड स्केलर होती है। एक्सेलरेशन है तो इस जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो ए को हम लोग डिफाइन करते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। टी यानी जो भी इनिशियल से फाइनल तक का जो टाइम लगा है वो टी। तो ये आ गया। अब वी फाइनल को हम लोग वी लिखते हैं जनरली, क्योंकि बहुत बार लिखना होता है, और जो इनिशियल है उसको हम लोग यू से डिनोट कर लेते हैं। जस्ट एक नोटेशन है ताकि बार बार लिखने में हमें दिक्कत ना हो। तो ये वैल्यू अगर हम लोग लिखें, सॉल्व करें, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाता है हमारे पास। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसकी यूनिट देख लेते हैं क्या है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन तो डिफाइन यहाँ से हो रहा है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट हो गई और डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट आ गई वो आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेकेंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है ना। हर एक सेकेंड में जो पार्टिकल है या जो कार है उसकी कितनी स्पीड बढ़ रही है। इसको थोड़ा और समझने के लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए u की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनिशियल, यानी इन 2 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी। अब एक सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? एक सेकेंड के बाद 3 बढ़ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 5 मीटर पर सेकेंड। फिर एक सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? फिर से एक सेकेंड के बाद 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी, तो अब इसकी स्पीड हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। और फर्दर नेक्स्ट 1 सेकेंड्स के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 हो गई, अब 3 और बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है इसकी स्पीड हो जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा फील आ रहा होगा यहाँ पर आपको कि इसका क्या सेंस है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप ऐसे लिख लीजिए, मीटर पर सेकेंड, यानी हर इतने सेकेंड पर, एक सेकेंड पर इसकी स्पीड इतनी इंक्रीज होगी। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है कि जो भी पार्टिकल की स्पीड अभी है, अगले एक सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब देखिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास जो है, जनरली हम लोग 4 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। 4 इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास होती हैं। इनका डेरिवेशंस हम लोग बाद में करेंगे, इसकी उसमें हमें कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लोग इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं कौन सी इक्वेशंस हैं, और बाद में इनको डिराइव करेंगे, और अभी इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखते हैं इक्वेशंस क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक और होती है द डिस्टेंस ट्रेवल इन th सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, th सेकेंड या nth सेकेंड, हर किसी किताब में th सेकेंड लिखा रहता है, किसी में nth सेकेंड लिखा रहता है, तो इन nth सेकेंड लिख लेते हैं, nth सेकेंड। इसकी इक्वेशन होती है u प्लस हाफ a 2n-1, ये वैल्यू आती है।
ये इक्वेशन है, ये u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, t इक्वल टू 0 पे हम डिफाइन करते हैं। अब इसी का वेक्टर फॉर्म में देखें, अगर इन्हीं इक्वेशंस को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखेंगे? इन्हीं इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी जाती है थर्ड इक्वेशन, और ये हो गया 2a डॉट एस। इस तरह से हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं। ये एक पर्टिकुलर केस है जो हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग जो है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं। अब देखिए, जब हम इस इक्वेशंस का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें मैथ्स में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा लॉजिक से भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं, कार की अगर स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है स्पीड अगर कम हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। और अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन उस जगह पर कैसा है, हमारा पॉजिटिव है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं कि मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, वन डायमेंशन हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज़ हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ हम नहीं कर सकते, हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ता है। कैलकुलस हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। लिए हैं जो उस बुक में दिए हुए हैं, और कुछ बाद में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। सो देखिए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 4। ये क्वेश्चन एच.सी. वर्मा का 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स। तो ये पूछा गया है कि 5 सेकेंड्स के बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। तो इस टाइम पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हमें एस की वैल्यू बतानी है। अब हम जब इस तरह की कोई क्वेश्चन हमें दिया होता है तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, हमें एस की ज़रूरत है, एस फाइंड करना है। यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, तो बेटर है हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें यहाँ पे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे। सिंपल वन डायरेक्शन मोशन है, पार्टिकल ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और हम सीधे सीधे इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसमें जो स्केलर और वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई खास। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखें, स्केलर फॉर्म में भी लिख के हम इसमें काम हो जाएगा हमारा। तो एस हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 4, टाइम कितना है 5, प्लस ए एक्सेलरेशन 1.2 और टी स्क्वायर यानी कि ये 5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 20, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 इंटू 25, तो ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 15, तो ये वैल्यू आ गई 35 मीटर। तो 35 मीटर इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट इक्वेशन लगाना था और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक, gives the deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? तो
तो देखिए यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, हमने ब्रेक लगाया है तो हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है और फाइनली जाके हम रुक गए। तो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ ज़ीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है हमें वो यहाँ पर किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो क्वेश्चन 14 हम लोग कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में ये बहुत ध्यान देने की बात है यूनिट का, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में अगर आप देखें तो हमें जो स्पीड गिवन है वो 43.2 किलोमीटर गिवन है, इनिशियल 43.2 किलोमीटर पर आवर। और हमें जो एक्सेलरेशन गिवन है, रिटार्डेशन गिवन है, यानी कि -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन है तो हमने नेगेटिव अपने आप से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है और ये किलोमीटर पर आवर में। तो अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे कि ये यूनिट इनकी अलग अलग है और इनको अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, बाद में जब चेक करते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने ये यूनिट चेंज ही नहीं करी थी। ठीक है, तो ये यूनिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो हम इस u को पहले चेंज करेंगे। तो 43.2 इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्यों करते हैं, तो सिंपली है, देखिए किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो गया, और आर को हम 3600 सेकेंड्स लिखते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5/18 आ जाता है, दैट विल बी इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो बस हमने कुछ नहीं करा है, किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिया और आर को 3600 लिख दिया, तो ये कैलकुलेट होने के बाद 5/18 आ जाता है। इसलिए अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड SI सिस्टम में तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर हमें मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो हम 18/5 से सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं और सॉल्व हो जाता है। तो इसमें 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व कर लो इसको, 12 मीटर पर सेकेंड ये मिल जाएगा। ये 12 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा आपको। ये ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 216 और ये आ जाएगा 18। तो आप चाहो तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 216 डिवाइडेड बाई 18। आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये बिफोर कमिंग टू रेस्ट लैंग्वेज ही है, यानी कि रेस्ट पर आ गया, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। रुकने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमें ये फाइंड करना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, थर्ड इक्वेशन, v² = u² + 2as। ये इक्वेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन नेगेटिव में है और s ये लिख दिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई 12² डिवाइडेड बाई 12 = s। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट s = 12 मीटर। तो ये 12 मीटर आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ पर यही आंसर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में जो कोर है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि 1 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको चेंज नहीं करते हैं और एज इट इज़ वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि आंसर मैच नहीं किया। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए फिजिक्स में कि यूनिट क्या दी हुई है, हमेशा अवेयर रहिए यूनिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 15th क्वेश्चन थोड़ा बाद में करते हैं, 16th कर लेते हैं पहले। 16th क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो क्वेश्चन आप थोड़ा पहले पढ़ लीजिए, कैसे उसको करेंगे समझने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बुलेट ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड penetrates a tree trunk and come to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. तो कोई ट्रंक है, क्वेश्चन 16 कर रहे हैं, कोई एक ट्रंक है ट्री का, ठीक है ना, 0.4 मीटर और बुलेट हमने फायर करी जिसकी स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड। वो इसके अंदर जा रही है, इसको पेंट्रेट करके इसके अंदर जाएगी और 0.4 मीटर आने के बाद, डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये बुलेट जो है यहाँ पर कहीं रुक जाएगी। फाइनली ये रुक जाएगी, कोई अंदर धंस रहा है ये बिल्कुल बुलेट इसके अंदर, तो v की वैल्यू फाइनली 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड,
फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, ये v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और s की वैल्यू गिवन है 0.4। तो इसमें स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो या तो हम a पहले से हमें पता है लॉजिकली, तो हम a माइनस में लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप a पॉजिटिव लिखिए, जो आंसर हमारे पास आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने पे स्पीड 16 से 0 तक होने पर इसमें कितना टाइम लगेगा। अब देखिए इसमें हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है, जबकि सभी इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे जिससे हमें एक्सेलरेशन निकलेगा, फिर एक इक्वेशन और यूज़ करेंगे जिससे हम ये टाइम को फाइंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट हमें क्या है, पहले इसका एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि नेगेटिव में कितनी वैल्यू आएगी। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, v² u² 2as। हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। अपने आप फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 16 का स्क्वायर प्लस 2a, और s की वैल्यू गिवन है 0.4। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट a ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएगा, 16 × 16 डिवाइडेड बाई 0.8, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से हटा के इधर कर दीजिए, ये 2 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, नेगेटिव में आ रहा है एक्सेलरेशन, तो a की वैल्यू आ गई -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो अब इजीली टाइम आ जाएगा हमारे पास। कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है, a भी पता है, तो आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और फर्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट का यूज़ कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 16, एक्सेलरेशन माइनस में हम यहाँ रख देंगे, कितना है 32, 320 और ये t। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 320, तो ये वैल्यू आ गई 1/20। तो 1/20 का मतलब हो गया 0.05 सेकेंड्स, यानी इतने सेकेंड्स में ये आ गया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा उसे विजुलाइज करने की भी कोशिश करिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को अपने से रिलेट कर पाएंगे तभी आप जो है कॉन्सेप्चुअली साउंड हो पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा उसमें पूछा ज़्यादा गया है, क्वेश्चंस मर्ज कर दिया गया है, एक्सेलरेशन भी है, डी एक्सेलरेशन भी है। तो पहले ही क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करिए और फिर हम लोग इसको करते हैं। तो आप पॉज करके इसको पहले ट्राई करिए, आपसे होता है ठीक है, नहीं होता है तो आप ये सॉल्यूशंस देखिए क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लिखिए, इसको रब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आप चेक करिए कि आपका कितना करेक्ट है। तो देखिए लिखा हुआ है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। हाफ अ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। Find the total distance moved by the train, the maximum speed attained by the train and the positions of the train at half of the maximum speed। तो इसमें 3 क्वेश्चंस एक्चुअली में एक साथ ही पूछ ले गए हैं और पहले भी जो सिचुएशन है वो अलग अलग है, ठीक है ना। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो पहले हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 थी और फाइनली भी यहाँ पर हमारी कितनी है 0 है C पर। तो पहले कार एक्सेलरेट हुई, B पर आए हम, B पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और फिर C तक हम आ गए। जैसे मेट्रो में होता है, एक स्टेशन से मेट्रो स्टार्ट होती है, U0 होता है, एक्सेलरेट करते हैं, पहले हमारी स्पीड बढ़ती है, फिर एक मैक्सिमम स्पीड पर आते हैं, फिर अगला स्टेशन आने वाला होता है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है और फाइनली नेक्स्ट स्टेशन पर हम रुक जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है, एक ये मेट्रो स्टेशन है, एक ये मेट्रो स्टेशन है और कॉन्जिक्यूटिव 2 मेट्रो स्टेशन है और इनके बीच में जो मेट्रो है वो मूव कर रही है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइम दिया है वो 30 सेकेंड्स और यहाँ पे जो टाइम दिया है वो 60 सेकेंड्स। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो होगी B पे बताइए मैक्सिमम होगी,
जब ड्राइवर ब्रेक लगा रहा होगा, लगाने के बाद तो स्पीड हमेशा कम ही होगी, तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा उस मोमेंट पर ही उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि पहले इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और आप जैसे ही ब्रेक लगाओगे स्पीड कम होना शुरू होगी। तो ये बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है यही मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इस जगह पर एक्सेलरेशन हमें मेंशन नहीं किया गया, तो हमें यहाँ का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, पहले हम ए बी इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं ए से बी तक के लिए। तो ए से बी में अगर आप देखो तो हमें एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम भी पता है, यू भी पता है, तो हम ये वी मैक्सिमम भी निकाल लेंगे, ए बी डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो पहले ये निकाल लेते हैं, तो हम वी मैक्सिमम, तो फॉर ए बी इंटरवल u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू वी मैक्स, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t की वैल्यू 30 सेकेंड्स। तो अगर हम इसमें इक्वेशन यूज़ करें, कौन सी यूज़ करें, v स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये यूज़ कर लेते हैं। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 या सॉरी फाइनल वेलोसिटी v मैक्सिमम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 और टाइम गिवन है 30, तो इसकी स्पीड आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। तो 60 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो ये वाला पार्ट तो हमें जो सेकेंड पार्ट था वो पहले आ गया, तो ये आंसर आ गया हमारा 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टोटल डिस्टेंस भी बताना है कि ये डिस्टेंस भी कितना होगा। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस यहाँ से निकाल लें, क्योंकि इतना लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस ए बी यूज़ करना है, तो यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए बी 0, इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, ए बी के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 लिख दिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 900 मीटर आ गई। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 900 मीटर आ गया, ये 900 मीटर डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब हम इस BC को यूज़ कर लेते हैं। अब BC के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है, B पर जो वेलोसिटी है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, ये कितनी है, ये वही मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कितनी गिवन है हमें, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है फाइनली C पर, तो VC की वैल्यू हमें 0 है, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। इस पॉइंट पर अब हम BC इंटरवल कर रहे हैं, तो इस BC इंटरवल में ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, तो C पे वेलोसिटी 0 और यहाँ पे वेलोसिटी जो मैक्सिमम थी वही इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकेंड्स लग रहा है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो इक्वेशन यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पर क्या नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो पहले हमें यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हम पहले कौन सी इक्वेशन इसमें यूज़ करें, t गिवन है हमें 60 सेकेंड्स, t भी गिवन है हमें 60 सेकेंड्स, तो t हमें गिवन है 60 सेकेंड्स। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60, एक्सेलरेशन प्लस a और t की वैल्यू 60, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिटार्डेशन हो रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, तो वी आर यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 60 का होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू -1 इंटू s यानी कि BC। याद रखिए हम इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, जो इंटरवल लिखा है उसी इंटरवल में ही हम लोग सारी चीज़ें लिख रहे हैं। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 1800 आ जाएगा, ये 3600 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू s, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 1800 मीटर। तो 1800 मीटर ये हो गया और 900 मीटर ये हो गया, तो जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, द टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू AB प्लस BC। तो AB हमारा कितना था 900 और प्लस BC 1800, तो ये वैल्यू आ गई 2700 मीटर। इसको अगर 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको किलोमीटर मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.7 किलोमीटर। तो यही आंसर दिया हुआ है इसका
ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट मैक्सिमम वेलोसिटी थी, वो निकाल ली। इसमें कई क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि लेकिन पेपर में आता तो कोई एक ही पार्ट आएगा, या तो वो मैक्सिमम स्पीड पूछेंगे या डिस्टेंस पूछेंगे, इस तरह से कोई चीज़ पूछी जाती है। अब इसका लास्ट पार्ट हम लोग करते हैं। उसमें पूछा गया है द पोजिशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो इसकी जब मैक्सिमम स्पीड जो है यानी 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी जब स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगी, अभी इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 60, तो जब इसकी आधी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड की आधी यानी कि 30 हो जाएगी, उस वक्त इसकी क्या क्या पोजीशंस होंगी। तो इसको पहले रब कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को हम लोग, ठीक, तो ये भी हम यहाँ पे अभी रब कर दे रहे हैं। तो इसकी हमें यहाँ पर ये मैक्सिमम स्पीड पता लग गई 60 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब बताइए पहले जब ये एक्सेलरेट हो रहा होगा तो कहीं यहाँ पर एक पॉइंट आएगा 1, और एक जब ये डी एक्सेलरेट हो रहा होगा तब भी यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा 2। इस पॉइंट पर भी इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगी, कभी जब ये ब्रेक लगाएंगे ड्राइवर तब होगी, और एक यहाँ पर भी रहेगा जब 30 मीटर पर सेकेंड होगी। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, यानी ये अगर हम ओरिजिन लिख लें, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन है, तो हमें एक ये डिस्टेंस निकालना है कितना है, और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालना है। तो फॉर पॉइंट 1 फॉर द पॉइंट ए एक्सेलरेशन, इस पॉइंट से ए बी के बीच में एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, कुछ इसको मान लेते हैं x। तो कौन सी इक्वेशन लगा दें, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल 0, 2 एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2, और s की वैल्यू यानी कि ये x आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 900 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 25, ये x आ जाएगा 945। तो ये आ गई इतने मीटर, 225 मीटर। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो 225 मीटर है। तो ये तो फर्स्ट पोजीशन आ गई। अब यहाँ पर देखना है सेकंड पोजीशन हमें कहाँ पर होगी। तो सेकंड पोजीशन के लिए हमें जो कंसिडर करना पड़ेगा वो हमें अब ये BC वाला पार्ट, ये वाला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना था, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था -1। तो इनिशियल वेलोसिटी BC पार्ट में, तो अभी हम ये लिख लेते हैं, ये कुछ y लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y लिख लेते हैं। तो ये y अगर हमें निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से ही फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, इनिशियल वेलोसिटी 60 प्लस 2 एक्सेलरेशन, और ये हमारे पास y आ जाएगा। याद रखिए y केवल वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 60 स्क्वायर 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये y आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 90 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 45। तो ये 15 और ये आ गया 13, ये वैल्यू आ गई y की हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक, ये आ गया y। तो ये डिस्टेंस आ गया इतना यहाँ पर। लेकिन हमें तो पोजीशन पूछी है, तो अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा। देखिए ये ओरिजिन है हमारे पास, पहले वाली पोजीशन तो आ गई, पहले तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ से ही मेजर करना था। ये टोटल डिस्टेंस ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और फिर ये पॉइंट हमारा कुछ नया पॉइंट है 2, ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है। ये y है, ये y कितना है 1350, और ये कितना था यहाँ से यहाँ तक का 900 मीटर, ये 900 मीटर था। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तब आपके पास ये इसकी पोजीशन आ जाएगी, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 के लिए, तो पोजीशन ऑफ 2 इज़ 1350 प्लस 900। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिए इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें भी हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं
जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन थी, द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो ये इक्वेशन लिखी हुई है Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस 1, n जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड है। इसका क्या मतलब है कि मोशन जो है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट A है हमारा, ये पॉइंट कुछ B है और ये C है। C तक जाने पर हमें कुछ टोटल टाइम लगा t, n टाइम लगा n, और ये हमारे t की वैल्यू यहाँ पर n माइनस 1 टाइम है, और यहाँ t इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट हो रहा है। एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक कांस्टेंट होगा तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर B से C, ये एक ही सेकेंड है, देखिए n और ये n माइनस 1, ये जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया इसी को हम कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। उस एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखिए जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हर सेकेंड हमारी स्पीड बढ़ रही है, जब हर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है तो आगे जैसे जैसे हर एक सेकेंड में हमारा डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं 7 सेकेंड और 7th सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 7th सेकेंड। 7 सेकेंड का मतलब हुआ कि 0 से लेके 7 तक जो टोटल हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बताना है, जिसमें हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो हमें t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 7 तक पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन जब हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 7th सेकेंड, इसका मतलब है कि 6 सेकेंड से लेके और 7 सेकेंड्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, केवल इस पर्टिकुलर सेकेंड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू आप 7 रख दीजिए तो फर्स्ट वाले केस में डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकेंड पूरा ये डिस्टेंस आएगा, A से C तक का टोटल डिस्टेंस आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 7th सेकेंड में मतलब है कि 6 सेकेंड और 7 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो आएगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि उसमें पूछा क्या गया है। 4th सेकेंड लिखा है कि 4 सेकेंड लिखा है, 7th सेकेंड लिखा है कि 7 सेकेंड लिखा है, nth सेकेंड लिखा है या n सेकेंड्स लिखा है। इसी क्वेश्चन का यूज़ हम तभी करते हैं जब एक पर्टिकुलर सेकेंड्स के लिए इंफॉर्मेशन दी हो। अब इस पे कोई हम लोग एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आई थिंक थोड़ा क्लियर हो जाएगा उससे भी कि कैसे होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं पहले, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। तो देखिए लिखा हुआ है अ कार मूव 20 मीटर इन 3rd सेकेंड। अब देखिए 3rd सेकेंड पर्टिकुलर सेकेंड थी वो, अ कार मूव 20 मीटर इन 3rd सेकेंड एंड 30 मीटर इन 5th सेकेंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें गिवन है कि थर्ड सेकेंड में जो कार है वो 20 मीटर मूव कर रही है और 5th सेकेंड में कार जो है वो 30 मीटर मूव कर रही है। हमें इसमें u की वैल्यू पूछी गई है और एक्सेलरेशन पूछा गया। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड द एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होगा तभी हम इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो 20 मीटर u फाइंड करना है, हाफ a नहीं पता, 2n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी, 3rd सेकेंड, केवल 3rd सेकेंड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 2 सेकेंड और 3 सेकेंड्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा उसकी इक्वेशन लिखिए। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 20 इज इक्वल टू यू प्लस ये 6 माइनस 1 5, तो ये वैल्यू आ गई 5a/2। दिस है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में फिर से s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस 1। s कितना है यहाँ पे 30, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी, हाफ a ये हमारे वेरिएबल्स हैं, 2n माइनस 1। अब 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में 30 मीटर। इसका मतलब है कि अब हमने जो ट्रेवल किया है जो 30 मीटर है वो 4 सेकेंड और 5 सेकेंड्स के बीच में है और पहले 20 मीटर। तो ये वैल्यू आ गई 30 इक्वल टू यू प्लस 10 माइनस 1 9a/2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 30 माइनस 20, ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 9a/2 माइनस 5a/2। तो वैल्यू आ गई 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 4a/2, तो ये 2a आ गया, ये 5 लिखा हुआ है।
5a/2, ठीक। तो ये 4a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए पॉजिटिव आ रहा है, यानी स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही है। वो लॉजिकली देखिए यहाँ से भी बता सकते हैं, थर्ड सेकेंड में 20 मीटर और फिफ्थ सेकेंड में यहाँ पर 1 मीटर यानी 2 और 3 के बीच में 1 सेकेंड में 20 मीटर चल रही है। आगे जब गए तो वो उसी एक पर्टिकुलर सेकेंड्स में 30 मीटर मूव करने लगी। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। ये a की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए तो आपको u की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी में पुट कर लेते हैं 2 में हम लोग। तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू u प्लस 5a/2। तो वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 5/2 और a की वैल्यू भी 5, दैट विल बी इक्वल टू u। तो ये वैल्यू आ गई 40, एलसीएम ले लिया, 40 माइनस 25/2 इक्वल टू u। तो ये वैल्यू आ गई 15/2 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी आ गई 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो कार है वो हमारी 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो थर्ड सेकेंड में उसने 20 मीटर किया और फिफ्थ सेकेंड में। आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करिए और इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।